अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कश्मीर और मैं हूं आपकी मेज़बान वजीहा अली। आज हम मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के साइकेट्री डिपार्टमेंट में और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर यासर राथर साहब जो प्रोफेसर हैं यहाँ पे और साथ ही साथ नोडल ऑफिसर हैं ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के भी। आज इनसे कुछ सवालात करेंगे कोविड-19 और डिप्रेशन वगैरह के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। कि क्या कोविड-19 पेशेंट जो यानी कि पॉजिटिव पेशेंट होगा, क्या उसको डिप्रेशन हो सकता है? देखिए, कोविड-19 जो डिज़ीज़ है ना, इसकी एक वाहिद ये सिर्फ डिज़ीज़ नहीं, इसके साथ कुछ और भी फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं। इसमें इसका जी जो इम्प्लिकेशंस हैं मेंटल हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें कुछ वजूहात हैं। लाइक एक तो डिज़ीज़ एज सच डिज़ीज़ का देखा गया है कि ये जो कोविड-19 जो वायरस है, ये सिर्फ आपके लंग्स को नहीं इफ़ेक्ट करता, ये आपके लगभग मोस्ट ऑफ द ऑर्गन जो है, इसकी एक सिंड्रोमल पिक्चर है और आपके ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करता है। तो जब ब्रेन को हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स देखे जो मोस्टली एल्डरली पेशेंट्स हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स, उनमें हमने ये देखा कि मोस्टली जब कोविड इन्फेक्शन हो जाता है वो एनकेफेलोपैथी में चले जाते हैं, वो ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद उनमें फिर जब वो एनकेफेलोपैथी से निकलते हैं, फिर कुछ कॉग्निटिव डेफिसिट्स रहते हैं या मेमोरी इश्यूज रहते हैं, या वो डिमेंशिया में भी अनमास्किंग होती है डिमेंशिया की, या डिमेंशिया में लैंड अप करते हैं। तो ये एक पहलू है इसका। दूसरा है कि हाँ, मतलब पोस्ट कोविड भी हमने ये देखा कि पोस्ट कोविड न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स जिसको हम कहते हैं, ये न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स होते हैं, उसमें डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये कोविड-19 डिजीज़ का डायरेक्ट इफ़ेक्ट। दूसरा है कि इनडायरेक्ट जो दूसरे फैक्टर्स की वजह से मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। उसमें ये है कि जो कोविड-19 के साथ आपने देखा कि एक पब्लिक हेल्थ मेजर था लॉकडाउन का, जिसका ये था मेन गोल था कि इसको कंटेन करें, इस इन्फेक्शन को। लेकिन लॉकडाउन का अब कुछ इम्प्लिकेशंस थे, जैसे ओवरऑल सोसाइटी पे जो इम्प्लिकेशंस पड़े कि फाइनेंशियल इश्यूज हुए लोगों में, इकोनॉमिक बर्डन हुआ, या पॉवर्टी फेस करनी पड़ी बहुत सारे लोगों को, क्योंकि लाइवलीहुड अपना अर्न नहीं कर सके। तो पॉवर्टी, आपको पता ही, पॉवर्टी की वजह से बहुत सारे इट्स स्ट्रेसफुल थिंग, इससे बहुत स्ट्रेस पड़ता है लोगों पे, उन लोगों पे। तो उसका भी एक आपकी नफ्सियात पे असर पड़ सकता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो सकती है। उसके बगैर लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स बंद हुए, आपका एक रूटीन डिसरप्ट हुआ, आप बिल्कुल घर पे ही महदूद रहे। तो इन सब का बच्चों पे भी, स्कूल का जो बंद होना, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़े और वो सिर्फ कन्फाइंड रहे घर पे, तो उसका भी उनकी नफ्सियात पे ज़रूरी है असर पड़ेगा। क्योंकि स्कूल जो है, स्कूल आपके एकेडमिक ग्रोथ के लिए नहीं होता, बच्चों की सिर्फ एकेडमिक ग्रोथ नहीं होती, वहाँ पे ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ होती है बच्चों की। आप बच्चों सोशली ग्रो होते हैं, या साइकोलॉजिकली, इमोशनली, या कॉग्निटिवली उनकी ग्रोथ हो जाती है वहाँ पे। तो वो कहीं मिसिंग रहा, तो उसकी वजह से बच्चों में बहुत सारा स्ट्रेस पड़ा। और उसके बगैर जो कोविड के साथ क्वारंटीन और आइसोलेशन वाला जो मेजर्स थे, क्योंकि आपको पता है कि क्वारंटीन में आपको बिल्कुल अलग रहना पड़ता है। ये एक वाहिद डिजीज़ है जिसमें आपको बिल्कुल अलग रहना पड़ता है। अदरवाइज़ कोई भी डिजीज़ देखे, वो आपके आगे पीछे लोग होंगे, आपकी फैमिली होगी, बाकी फ्रेंड्स होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इसको अकेले फेस करना पड़ता है। आपको अलग कमरे में बैठना पड़ता है, वो अलग रूम में बैठना पड़ता है, या वो अलग हॉस्पिटल के रूम वार्ड में बैठना पड़ता है, बिल्कुल आइसोलेट होना पड़ता है। तो जो इसकी वजह से एक तो डर है, कोविड जो इन्फेक्शन हो उसका डर कि इन्फेक्शन हो गया, फिर अकेले बैठना, लोनली फील करना, आइसोलेट होना, तो उसकी वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन का हो जाना ये ज़रूरी है, तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है।
तो ये कुछ वजूहात थे कि जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारे देखे हमने एसोसिएटेड टू कोविड। सर आपके पास यहाँ कोई ऐसे पर्टिकुलरली कोई पेशेंट ऐसा आया जो कोविड-19 जिसका पॉजिटिव आया था एंड फिर उसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया, कोई ऐसा आपने केस खुद से हैंडल किया या आपके नज़र में कोई ऐसा? देखिए जैसे मैंने कहा ना कि इसमें बहुत ये क्लोज एसोसिएशन है मेंटल हेल्थ का कोविड के साथ। तो बहुत सारे सेकंड इधर तो हम आजकल इनफैक्ट आजकल बहुत सारे केसेस देख रहे हैं हम जो कोविड की वजह से जिनको कोविड का इन्फेक्शन हो गया और पोस्ट कोविड में वो डिप्रेशन या एंजाइटी वाले सिम्टम्स लेके आए हमारे पास ये, या स्लीपलेसनेस के सिम्टम्स आए लेके आए, या वो एक्सेसिव लेथार्जी लेके मतलब बहुत थकावट लग रही है उनको पोस्ट कोविड। तो बहुत पेशेंट देखे आते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं आजकल। जी सर, तो अगर हमें ये जानना हो कि इसकी क्या अलामात, मतलब क्या हम कैसे जान पाएँ कि ये अलामात एक शख्स में है और इसको फिर यही प्रॉब्लम हो सकती है और वहाँ से वो कोविड पॉजिटिव भी आया होता है और उसके बाद पोस्ट कोविड में हम उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स हम कैसे नोट कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं इन चीज़ों को, ताकि उसको जल्दी से मेडिकल हेल्प जो है वो मिले? देखिए अगर तो पहले तो पोस्ट कोविड ये कोविड जो पीरियड है वो मेडिकल इलनेस है, जो कोविड इलनेस है उसमें उसको मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगी, मेडिकल सिम्टम्स होंगे, तो वो 14-15 दिन तो रहता ही है। तो लेकिन अगर उसको फिर जो वंस ही इज़ कोविड नेगेटिव और उसके मेडिकल सिम्टम्स बिल्कुल ठीक हो गए और उसके बाद अगर उसको लगता है कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है, ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मतलब बहुत सैड फील कर रहा है, विदाउट रीज़न सैड फील कर रहा है, या रोने का दिल कर रहा है, या नींद नहीं आ रही है उनको, या उनका मन बिल्कुल उदास रहता है, या बहुत वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं लाइक हेल्पलेसनेस वाले थॉट, वर्थलेसनेस वाले थॉट, या होपलेसनेस वाले नेगेटिव थॉट्स, या गॉड फॉरबिड कभी कभार सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। तो ये जब चीज़ें हो और आपके डे टू डे आपके जो डेली रूटीन है आपका या डे टू डे लाइफ है उस पर इफ़ेक्ट करें ये चीज़ें, तो तब जाके ये एक क्लिनिकल डिप्रेशन करके या क्लिनिकल एंजाइटी करके प्रेजेंट कर सकती है कि आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरह, इस डिप्रेशन की वजह से आप अपने घर वालों के साथ टाइम नहीं गुजार सकते अच्छी तरह, सोशलाइज नहीं करते, आपको अच्छा नहीं लगता सोशलाइज करना, आप बिल्कुल अकेले रहना चाहते हो, आपको रोने का दिल करता है, या आपको बिल्कुल एंजाइटी हो जाए, वसवसा हो जाए, मतलब बिल्कुल वो बेकरारी बेचैनी हो जाती है, बिला वजह बेकरारी बेचैनी, या आपको वो ऐसा लगता है एकदम से कि कभी आपको लगता है कि मेरे पैल्पिटेशन ज़्यादा होगी, ब्रेथलेसनेस लगी, या ऐसा लगेगा कि एज इफ यू आर गोइंग टू डाई वाली फीलिंग आए विदाउट एनी, मतलब आपका सारा ईसीजी नॉर्मल होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन आपको फिर भी ये पैल्पिटेशन या स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, ये एंजाइटी वाले सिम्टम्स होते हैं, या बहुत ही फिक्र रहती है आपको, एक्सेसिव वरीज रहती है, उसकी वजह से आप बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पाते डे टू डे काम में, आपको भूल जाते हो आप, मतलब याद नहीं रह पाता, तो ये जब कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ये जब सिम्टम्स हों ज़्यादा देर रहें, मतलब 2-3 हफ्ते से ज़्यादा रहें, और आपके जैसे मैंने कहा कि डे टू डे जो आपकी लाइफ है उस पर इफ़ेक्ट करे, तो आपको सोचना चाहिए कि आपको बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए ना, यू शुड गेट अवेयर कि, और आपको हेल्प सीक करनी चाहिए उसी टाइम। सर जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ पे इन पेशेंट्स के लिए, खुसूसन जो ये कोविड से जो बेचारे जूझ रहे होते हैं, फिर उनका मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इफेक्ट होता है, उनके लिए आपने क्या यहाँ पे क्या इकदाम जो है वो उनके लिए किए गए? देखें ये अभी का नहीं है, पिछले साल से जब से कोविड शुरू हुआ, ये वाहिद एक मेंटल हेल्थ सर्विस या हॉस्पिटल है पूरे
मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ, विद कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ, विद माई बेस्ट नॉलेज, ये नॉर्थ इंडिया में एक वाहिद एक हॉस्पिटल रहा है जो बिल्कुल ओपीडी सर्विसेज हमने कभी बंद नहीं की। हमारी ओपीडी सर्विस कंटिन्यूस रही पिछले साल से, जब से कोविड सेंटर शुरू ये कोविड वेव शुरू हुई, तो हमने ओपीडी सर्विसेज बिल्कुल रन की अच्छी तरह रेगुलर बेसिस पे। और उसके बगैर एक ये तो वो फेस टू फेस जो हम 1-to-1 पेशेंट्स देखते थे, पर इन पर्सन पेशेंट देखते, उसके बगैर हमने टेली साइकेट्री सर्विसेज भी शुरू की, जहाँ पे हमने कोलैबोरेट किया डिफरेंट एनजीओज के साथ। उनके जो हेल्पलाइन थे वो हमने यूटिलाइज करके अपना एक रोस्टर बनाया। उसमें हम अराउंड द क्लॉक एटलीस्ट 10 to 4 तक हम अपनी सर्विसेज देते थे, जहाँ पे हमें कॉल्स आती थी। तो हम इसके बगैर विद गवर्नमेंट हमने गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूकॉम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने ये टेली साइकेट्री टेली काउंसलिंग सर्विसेज शुरू की, जहाँ के डिविजनल कोविड-19 कंट्रोल रूम है यहाँ ड्यूकॉम ऑफिस में। वहाँ पे हमारे काउंसलर साइकोलॉजिस्ट होते हैं, 10 to 4 होते हैं, वहाँ पे लोग काउंसलिंग अवेल करते हैं, टेली काउंसलिंग। तो ये दोनों चीजें करके हमने ये सर्विसेज प्रोवाइड की, इन पर्सन भी और ऑनलाइन भी। जो भी पेशेंट जो भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड जिनको भी कुछ प्रॉब्लम होती थी वो हमें कांटेक्ट करते थे। इसके बगैर हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, वेबिनार्स किए, टीवी प्रोग्राम्स किए, रेडियो प्रोग्राम्स किए, जहां हमने मेंटल हेल्थ पे बात की और कोविड में क्या क्या एडवाइजरीज हमने प्रोवाइड की। एडवाइजरीज की कैसे आप मेंटल वेलबींग रख सकते हैं ड्यूरिंग दिस कोविड-19 टाइम्स और लॉकडाउन टाइम में। हमने बाकायदा उसके बारे में बात की कि कैसे एक इंसान इन क्राइसिस में अपनी मेंटल वेलबींग ठीक रख सकता है। जी नाजरीन, तो ये थे डॉक्टर यासिर राथर साहब जो हमारे साथ मुखातिब थे। इसी के साथ दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को इजाजत। अल्लाह निगहबान।